है। शुरुआत चांदी के साथ कर लेते हैं और यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए पर किलो के लेवल्स आते हुए देखे, लेकिन उसके बाद लगातार मुनाफा वसूली है। जो ट्रंप कार्ड है वो यहाँ पर चांदी के लिए चलता हुआ नजर नहीं आ रहा और 1 लाख के बाद मुनाफा वसूली होते होते प्राइसेस 87,000 पे आ गए हैं। विराज, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे याद है आपने कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी और आ भी चुकी है। करंट लेवल्स प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आपको क्या लगता है अब यहाँ से कहाँ मूव करेंगे हम? नमस्ते मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक ऑन द शो। जो आपने बोला ना ट्रम्प कार्ड, वो ट्रम्प कार्ड ही है। ट्रम्प्स इफेक्ट इज हैपनिंग ऑन सिल्वर। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखो तो मार्केट को लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो नीचे आएंगे। जो रेट कट था वो दिसंबर में नहीं होके मे बी बाद में होगा, मे बी नहीं होगा। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रम्प के कारण हो रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट चांदी पे डायरेक्टली आ रहा है और मुझे लगता है आएगा कुछ हफ्तों तक एटलीस्ट। तो मेरा व्यू है कि यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएगा। और कस्टमर्स बाय कर रहे हैं। जब मैं अपने कस्टमर्स से बात करता हूँ, वो आर रिटेलर्स और होलसेलर्स अक्रॉस द कंट्री, कस्टमर डिमांड है। मेरा सेल्स टीम अभी नॉर्दर्न महाराष्ट्र में है और उन्होंने बोला सराफा बाजार एकदम भरा हुआ है। तो आई थिंक डिमांड है और फिजिकल डिमांड है, पर प्राइसेस यहाँ से थोड़े और नीचे जाएंगे। वेल एब्सोल्युटली, जो मुनाफा वसूली है या प्रॉफिट टेकिंग है उसका पूरा फायदा यहाँ पर खरीदारों को तो हुआ ही होगा, क्योंकि 90, 95, 1 लाख पे जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे और जिनको लग रहा था वी मिस द बस, क्लियरली उनके लिए ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब है आपका क्या सेंस है ऑन ग्राउंड? जैसे विराज कह रहे हैं कि खरीदारी ऑन ग्राउंड अच्छी खासी है, क्या यही चीज़ हम साउथ इंडिया में भी देख रहे हैं? किस तरह की बाइंग है? विराज स्टेटमेंट, जैसे हर बार प्राइस के जैसे जैसे करेक्शन आते हैं कस्टमर और बाई करने के लिए विद वेडिंग सीजन ऑन चांदी की खरीदारी में और चार चांद लग गए हैं। एब्सोल्युटली। अब है कितनी बाइंग एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर अब नवंबर दिसंबर के महीने में, अगर इस क्वार्टर को देखा जाए? आप कहेंगे इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स हमने सिल्वर के प्राइसेस में आते हुए देखे हैं, जो प्रॉफिट टेकिंग है क्लियरली इसको सपोर्ट करेगी। क्या कुछ नंबर्स के साथ आप लोग काम कर रहे हैं कि पिछले क्वार्टर से इतना बेटर है, लास्ट ईयर के क्वार्टर से ये क्वार्टर इतना बेहतर हो सकता है? कुछ परसेंटेज इंक्रीज की कॉन्वर्सेशन हैं, कुछ कैलकुलेशन हैं? अब है ये सवाल आपसे है, आप म्यूट पर हैं। अब है हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आप शायद म्यूट पे हैं। ऑलराइट, अब इसे यहाँ पर फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विराज आप कैसे देखते हैं परसेंटेज कैलकुलेशंस के लिहाज से? कुड यू रिपीट द क्वेश्चन मनीषा जी? या विराज, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कितनी इस क्वार्टर में किस तरह का सेल्स इंक्रीज आप देखेंगे डिमांड के हिसाब से? तो मनीषा जी, जो वेडिंग सीजन है, इट्स नॉट क्वार्टर। दिसंबर जनवरी में भी बहुत सारे डेट्स हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड हमारे कस्टमर्स बोल रहे हैं कि अगला 2 महीना बहुत अच्छा होने वाला है। दिसंबर जनवरी बहुत डिमांड है। लाइक आई सेड, जब हम लोग अपने कस्टमर से मिलने जाते हैं, जब विजुअली समझ में आता है कि फुटफॉल्स बढ़े हैं क्या, जब हम लोग बात करते हैं तो समझ में आता है कि फिजिकल डिमांड और बिल साइज बढ़ा है क्या। ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो मुझे लगता है ये क्वार्टर का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, पर अगले 2-3 महीने बहुत अच्छे होने फिजिकल डिमांड के हिसाब से, अगर प्राइसेस यहीं पे रहे। ऑलराइट, वो एक ऑफ कोर्स कैवियट है यहाँ पर। अबे आप कैसे देखते हैं डिमांड? ऑफ कोर्स जैसे विराज कह रहे हैं कि ये क्वार्टर नहीं, स्पिल ओवर हम अगले साल में भी आता हुआ देखेंगे, क्योंकि शादियों का सीजन यहाँ पर जनवरी फरवरी, फिर एक ब्रेक आती है बीच में, कहीं जून तक यहाँ पर आगे चलता है। आप कैसी डिमांड बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखेंगे तो शादियों के सीजन के बाद इमीडिएटली यू हैव लॉट ऑफ फेस्टिवल्स कमिंग इन और बहुत सारे ओकेजन्स आ रहे हैं, तो डिमांड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी अप। चांदी में लोग मुनाफा बुक करते जा रहे हैं और उस हिसाब से जिस हिसाब से गिरावट और उछल कूद हो रही है, चांदी में बाइंग इज ऑन एंड ऑन। अब है मार्केट्स का मानना है कि 7 to 8,000 टन चांदी इस साल यहाँ पर इंपोर्ट हो सकती है। आपके नंबर्स क्या हैं? सॉरी, आई लॉस्ट यू। चांदी का कितना इंपोर्ट देखते हैं इस साल में?
ऑलराइट, अभय के साथ थोड़ी सी लाइन वहां पर वीक है। विराज, आप कितना इंपोर्ट देखेंगे इस साल के हिसाब से? जो आपने नंबर दिया मनीषा जी, अराउंड दैट, एट विच अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, इज अ वेरी हाई नंबर। एब्सोल्युटली, अगर पिछले साल की बात की जाए तो काफी कमजोर था, लेकिन उसका पहला साल काफी स्ट्रांग था। और ये शायद हम पैटर्न बनता हुआ देखते हैं चांदी में कि एक साल इतना ज्यादा इंपोर्ट हो जाता है कि उसके अगले साल कमजोर होता है, और ये ट्रेंड यहाँ पर जारी रहता है। विराज, किस तरह से लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं चांदी? आई मीन बुलियन बाइंग तो हमेशा यहाँ पर रहती ही है, क्या और कई तरीके ETF नंबर्स काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रहे हैं, लेकिन आप क्या राय देंगे यहाँ पर कंज्यूमर्स को? तो मनीषा जी, जैसे आपने बोला, ETF एज एन एसेट क्लास, बहुत सारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स उसकी तरफ जा रहे हैं। फिजिकल डिमांड विल ऑलवेज बी देयर, कॉइन्स, बार्स, वो तो है ही। साथ में ETF, साथ में जो डिजिटल सिल्वर, डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी हैं। आई थिंक एज टाइम गोज लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो सिर्फ फिजिकल चांदी नहीं, वो ETF भी ले रहे हैं, वो डिजिटल सिल्वर भी ले रहे हैं। फिजिकल सिल्वर के भी अलग अलग फॉर्म्स, ट्रेडिशनली थाली, बर्तन, मूर्ति होती थी, बट मोर एंड मोर गिफ्टिंग आइटम्स भी सिल्वर में आ रहे हैं। बहुत लोग गोल्ड से सिल्वर की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज गोल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ बजट फॉर मेनी पीपल। वो चांदी का ज्वेलरी विद गोल्ड कोटिंग भी ले रहे हैं। फैशन आइटम्स भी बहुत हो रहा है। द एक्सपेंशन, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट्स है, चाइना का जो डिमांड है चांदी के लिए, वो तो इंडस्ट्रियल है। तो ये कंटिन्यू रहेगा, मनीषा जी। जी हाँ, चाइना लीड कर रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड में। इंडियन इंडस्ट्रियल डिमांड पे खोती हुई नजर आई है, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट नंबर्स यहाँ पर अभी भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। एक फाइनल सवाल विराज, प्राइसेस कैसे देखते हैं फिर आप आगे जाते हुए? आप थोड़े से बेरिश लॉन्ग टर्म, बुलिश नियर टर्म में पहले से भी थे, अब नियर टर्म की अगर बात की जाए अगले 6 महीने की, तो क्या प्राइस मूव्स रहेंगे? मनीषा जी, आई विल स्प्लिट इट इनटू टू। मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में डाउनवर्ड ट्रेंड है। सेम रीजन जो मैंने पहले बोला, ट्रम्प, Okay. जियोपॉलिटिकल, US डॉलर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, बहुत सारे कारण हैं। हाउएवर, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी है वर्ल्ड में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से अंटिल ट्रम्प सेटल डाउन हो जाए और Okay. थोड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन सेटल डाउन हो जाए कि 3-4 महीने के बाद क्या होगा। पर अगले 3-4 महीने तो काफी क्लियर है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड ही। ऑलराइट, अब भाई आप कैसे देखते हैं प्राइसेस आगे जाते हुए? विराज को लगता है अगले 3-4 महीने थोड़े से मंदी के रह सकते हैं इन सेंस ऑफ प्राइसेस? द प्राइस अभी थोड़े टाइम का लोअर करेक्शन है, तो इट इज अ गुड टाइम फॉर पीपल टू बाई एंड इन्वेस्ट। तो कहाँ एक सपोर्ट बनता हुआ देखेंगे? आपको लगता है 85,000 या उसके नीचे के लेवल्स भी यहाँ पर शायद आ सकते हैं? मेरे हिसाब से 86,500 तक एक लेवल तक आ सकता है। उसके बाद वापस थोड़ा एक करेक्शन होने के बाद फिर एक छोटी गिरावट के बाद फिर से एक स्टेबिलिटी आएगी। अब है आपकी क्या सेंस है, लोग किस तरह से खरीद रहे हैं और क्या ये ट्रेंड्स चेंज होंगे एट ऑल? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाला टाइम तो निकल गया, अब यहाँ पर वेडिंग और वेडिंग गिफ्टिंग का समय है, तो क्या ज्यादा बिकता हुआ नजर आ रहा है स्पेशली साउदर्न इंडिया में? साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो पूजा के आर्टिकल्स काफी सेल में है अभी, और डिनर सेट की काफी डिमांड चल रही है। सिल्वर आर्टिकल इज गोइंग सुपर फैंटास्टिक। और अब है आपको लगता है अगले साल फिर वो लाख रुपए वाला आंकड़ा देखने को मिलेगा? 1,30,000 का आंकड़ा देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, तो यानी कि नियर टर्म में एक प्रेशर जरूर है, लेकिन लॉन्गर टर्म में यहाँ पर बुलिशनेस बरकरार रह सकती है। बहुत शुक्रिया अभय एंड विराज, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और वो चांदी पर पूरी चर्चा करने के लिए। वेल, आज प्राइसेस बहुत बेहतर नहीं हैं, $30 प्रति आउंस के नीचे गिरते हुए नजर आए हैं और शायद कुछ और मंदी यहाँ पर रह सकती है, लेकिन वो तब तक जब तक ट्रंप यहाँ पर सेटल नहीं हो जाते और किस तरह के टैरिफ्स हैं यहाँ पर चाइना पे और बाकी रिन्यूएबल्स पे, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती, कुछ प्रेशर यहाँ पर रह सकता है। आपकी स्क्रीन पर अब और गिरावट आती हुई 87,000 का स्तर भी हम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।